गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। महाराज, दान करने से हमारे पाप यूं ऐसे कट जाते हैं कि मुझे पता तक नहीं चलता। आप देखें, गर्मी के दिन थे, पृथ्वी जल रही थी। ऐसी दोपहरी में राजा भोज के राजकवि किसी आवश्यक कार्य से पैदल चले आ रहे थे। धारा नगरी के राजपथ पर उन्होंने एक बीमार को नंगे पैर लड़खड़ाते देखा। कोमल हृदय कवि से यह देखा नहीं गया। वे उनके पास गए और अपने पैरों का जूता उनके पैर में पहना दिया। अपने कष्ट को वे यह सेवा कार्य करते हुए भूल गए थे। संयोग से उसी रास्ते महावत राजा के हाथी को ला रहा था। उसने महाकवि को देखा तो हाथी पर बिठा लिया। सहसा राजा भोज भी रथ पर बैठ राह में मिल गए। उन्होंने महाकवि से हंसते हुए पूछा, आपको यह हाथी कैसे मिल गया? कवि ने उत्तर दिया, उपानहं मया दत्तं जीर्णं कर्ण विवर्जितं तत्पुण्येन जग गजरारूढ़ं न दत्तं वै तद्गतम्। राजन, मैंने अपना पुराना फटा हुआ जूता दान कर दिया। उस पुण्य से हाथी पर बैठा हूँ। जो धन दान नहीं किया गया उसे व्यर्थ समझो। यह सुनकर राजा ने वह हाथी महाकवि को दान कर दिया। गुरुदेव महाराज की जय। आइए श्री कृष्णदास जी के जीवन चरित्र के बारे में समझें। श्री गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर श्री कृष्णदास को अपने नाम में हिस्सा दिया। श्री कृष्णदास जी श्री गुरु बल्लभाचार्य के द्वारा दिए गए भजन भाव के समुद्र एवं समस्त शुभ गुणों की खानी थे। आपके द्वारा रची गई कविताएं बड़ी ही अनोखी एवं काव्य दोष से रहित होती थी। आप ठाकुर श्री श्रीनाथ जी की सेवा में बड़े चतुर थे। श्री गिरधर गोपाल जी के मंगलमय सुयश से विभूषित आपकी वाणी की विद्वान जन भी सराहना करते थे। आप श्री ब्रज की रज को अपना परम आराध्य मानते थे। चित्त में उनकी उसी को सर्वस्व मानकर शरीर में एवं सिर माथे पर धारण करते थे तथा चित्त में चिंतन भी करते थे। आप सदा सर्वदा श्री हरि दासवर्य श्री गोवर्धन दास जी के समीप बने रहते थे एवं सदा बड़े बड़े संतों के सानिध्य में रहते थे। आपने श्री राधा माधव युगल की सेवा का दृढ़ व्रत ले रखा था। श्री कृष्णदास जी का जन्म 1553 में गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद जनपद में चलोतर नाम गांव में हुआ था। वे कुनबी कायस्थ थे। 5 वर्ष की अवस्था से ही वे भगवान के लीला कीर्तन भजन तथा उत्सव में सम्मिलित होने लगे थे। बाल्यावस्था से ही बड़े सत्यनिष्ठ और निडर थे। जब वे 12 साल के थे, उनके गांव में एक बनजारा आया। उसने माल बेचकर बहुत सा रुपया जमा किया था। कृष्णदास के पिता गांव के प्रमुख थे। उन्होंने रात में उसका रुपया लुटवा कर हड़प लिया। कृष्णदास के सीधे साधे हृदय पर इस घटना ने बड़ा प्रभाव डाला। उन्होंने अपने पिता के विरुद्ध बनजारों द्वारा न्यायालय में अभियोग चलवाया और उनके साक्ष्य के फलस्वरूप बनजारों को पैसा मिल गया। वे घर से निकलकर बाहर किए गए तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। महाप्रभु श्री बल्लभाचार्य अड़ैल से ब्रज आ रहे थे। उन्होंने गौ घाट पर अभी 2 ही 4 दिन पहले सूर्य को ब्रह्म संबंध दिया था। महाप्रभु ने मथुरा के विश्राम घाट पर युवक कृष्णदास को देखा। देखते ही समझ लिया कि बालक बड़ा संस्कारी है। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उनको दीक्षित कर ब्रह्म संबंध दिया। आचार्य से मंत्र प्राप्त करते ही उन्हें संपूर्ण भगवत लीला का स्मरण हो आया। आचार्य ने उनकी श्रीनाथ जी के मंदिर का अधिकारी नियुक्त किया। उनकी देखरेख में श्रीनाथ जी की सेवा राजसी ठाठ से होने लगी। दूर दूर तक उनकी प्रसिद्धि फैल गई। वे श्रीनाथ जी की सेवा करते थे और सरस पदों की रचना करके भक्तिपूर्वक समर्पित करते थे।
उनके पद अधिकांश श्रृंगार भावना प्रधान है। भक्ति और श्रृंगार मिश्रित प्रेम लीला, रास लीला के संबंध में उन्होंने अनेकानेक पद लिखे। युगलमान चरित्र की रचना माधुरी और विशिष्ट कवित्व शक्ति से प्रभावित होकर श्री विट्ठलनाथ ने उनको अष्टछाप में गौरवपूर्ण स्थान से सम्मानित किया। वे आजीवन अविवाहित रहे। पुष्टि मार्ग के भक्तों और महाप्रभु के शिष्यों में उनका व्यक्तित्व अत्यंत विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाता है। वे बहुत बड़े भगवदीय थे। श्री कृष्णदास जी महाप्रभु बल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। महाप्रभु ने ठाकुर जी श्री श्रीनाथ जी की सेवा का संपूर्ण भार इन्हें सौंपा था। एक बार आप श्री ठाकुर जी के सेवा कार्य के लिए दिल्ली गए हुए थे। वहाँ बाजार में कड़ाही से निकलती हुई गरम गरम जलेबियों को देखकर आपने मानसी सेवा में ही उन जलेबियों का श्री श्रीनाथ जी को भोग लगाया। भाववश भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप जब मंदिर में भोग उतारा गया तो विविध भोग सामग्रियों में जलेबी का थाल और हाथ में जलेबी प्रत्यक्ष मौजूद पाई गई। ऐसे ही एक बार आप आगरा गए थे। वहाँ आप एक वेश्या का अत्यंत मधुर राग स्वर से गायन सुनकर प्रेम के वशीभूत हो गए और उससे बोले, क्या तुम हमारे चंद्रमुख श्रीलाल जी के यहाँ चलकर गाना सुना सकती हो? वैश्या ने इन्हें गुणग्राहक तथा प्रेमी देखकर इनके साथ चलने को स्वीकृति दे दी। फिर तो ये भी लोकलाज को सर्वथा दूर कर उसे साथ लेकर चल दिए। श्री कृष्णदास जी उस वेश्या को अपने संग श्री श्रीनाथ जी के मंदिर में लिवा लाए और बोले, आज तक तुमने संसारी लोगों को रिझाया है, अब हमारे श्री लाला जी को रिझाओ। देखो ये कैसी रिझवार हैं। वेश्या श्री श्रीनाथ जी का दर्शन करते ही प्रेम मतवाली हो गई और स्वर साध कर उसने आलाप किया। श्री कृष्णदास जी ने पूछा, क्या तुमने मेरे लाला जी को अच्छी प्रकार देखा? उसने कहा, हाँ मैंने देखा। दर्शन मात्र से ही हृदय को अत्यंत अच्छे लग रहे हैं। वेश्या ने अपने नृत्य गान तान, भाव भरी मुस्कान और नेत्रों की चितवन से श्रीनाथ जी को एकदम रिझा लिया। उसने एकदम तदाकार होकर नृत्य गान किया। प्रेमाधिक्य के कारण उसका शरीर छूट गया। श्री ठाकुर जी ने उसके जीवात्मा को अंगीकार कर लिया। वेश्या ने अपने हृदय में प्रेमा भाव भर रखा था और भगवान भी प्रेम के भूखे हैं, अतः उसकी जाति पाति या कर्म पर दृष्टि न देखकर उसके हृदय के प्रेम को ही अपने हृदय में धारण कर लिया। एक बार श्री कृष्णदास जी सूरदास जी से मिलने आए। पद रचना के प्रसंग में श्री सूरदास जी ने विनोद में कहा कि आप तो कविता करने में बड़े प्रवीण हैं, अतः कोई ऐसा पद बनाकर गाएं जिससे मेरे पदों की छाया न हो। श्री कृष्णदास जी ने 5-7 पद गाए। श्री सूरदास जी उन पदों को सुनकर मुस्कुराने लगे तथा पूछने पर बताया कि आपके इस पद में हमारा इस पद की छाया है। श्री कृष्णदास जी बड़े संकुचित हुए। श्री सूरदास जी ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं है, कल प्रातःकाल कोई नया पद बनाकर आकर मुझे सुनाना। निवास स्थान पर आकर श्री कृष्णदास जी को भारी सोच हुआ, क्योंकि कोई भी भाव श्री सूरदास जी से अछूता नहीं मिल रहा था। श्री कृष्णदास जी की सोच का निवारण करने के लिए प्रभु ने स्वयं एक अत्यंत, सतगुरुदेव महाराज की जय, सुंदर पद बनाकर श्री कृष्णदास जी की सैया पर रख दिया। जब चिंता में निमग्न श्री कृष्णदास जी सैया पर पौढ़ने गए तो सिरहाने श्री प्रभु के कर कमल से लिखा हुआ पद पाया। फिर क्या था, प्रातःकाल होते ही श्री कृष्णदास जी पुनः सूरदास जी के पास आए और उस पद को सुनाया। सुनकर सूरदास जी बड़े सुखी हुए, साथ ही यह जानकर कि यह पद श्री कृष्ण दास रचित नहीं हो सकता है, इसे तो श्री श्रीनाथ जी ने बनाया है। श्री सूरदास जी ने इसे श्री ठाकुर जी का पक्षपात बताया। श्री ठाकुर जी के इस पक्षपात पर श्री सूरदास जी रूठ गए। उन्होंने मंदिर से कीर्तन की सेवा बंद कर दी। तब श्री ठाकुर जी ने उन्हें मनाया।
फिर तो भक्त और भगवान के हृदय में परस्पर प्रेमारंग छा गया। अंत समय में श्री कृष्णदास जी फिसल कर कुएं में गिर गए और उसी में इनका शरीर छूट गया। यद्यपि भजन के प्रताप से आपका तत्काल दिव्य देह की प्राप्ति हो गई, परंतु लोगों के मन में अकाल मृत्यु की आशंका थी। इस आशंका से रसिक जनों के मन में दुख हुआ। सुजान शिरोमणि श्री श्री श्रीनाथ जी ने भक्तों के हार्दिक दुखों को जानकर उसे दूर करने के लिए तथा लोगों की आशंका का निवारण करने के लिए श्री कृष्णदास जी का परम सुखदायी ग्वाल स्वरूप लोगों को प्रत्यक्ष दिखला दिया। श्री गोवर्धन जी की तलहटी में कुछ ब्रजवासियों को देखकर दिव्य देहधारी श्री कृष्णदास जी ने कहा कि आगे श्री बलदाऊ जी गए हैं, उन्हीं के साथ पीछे पीछे मैं भी जा रहा हूँ। आप लोग श्री गोसाई विठलनाथ जी से मेरा प्रणाम कर देना। तदुपरांत श्री कृष्णदास जी ने पृथ्वी में पड़े हुए धन का पता बताया, जो उन्होंने पूर्व शरीर से सुरक्षार्थ पृथ्वी में गाड़ रखा था। ब्रजवासियों ने आकर श्री कृष्णदास जी का वृत्तांत गोसाई श्री विठलदास जी से निवेदन किया। पुनः निर्दिष्ट स्थान खोदा गया तो वहाँ धन भी मिला। इससे सबको विश्वास हो गया कि निश्चय ही इस ब्रजवासियों को श्री कृष्णदास जी मिले थे, तथा दूसरी बात यह कि श्री कृष्णदास जी की अधोगति नहीं हुई, वे भगवान की नित्य लीला में सम्मिलित हो गए। गुरुदेव भगवान नमो नमः। श्री वर्धमान जी तथा श्री गंगल जी, श्री वर्धमान जी तथा श्री गंगल जी, ये दोनों भाई भक्ति रूपी सेतु के दो सुदृढ़ स्तंभ थे। इन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की कथा कहकर मानव पृथ्वी पर कथा सुधा की नदी बहा दी तथा अपने दर्शन स्पर्श सदुपदेश समागमादि से संपूर्ण पृथ्वी को पाप रहित कर दिया। आप दोनों प्राणियों के तीन तापों को दूर करने वाले तथा उन्हें परम सुख देने वाले हुए। आप दोनों भक्तों से अत्यंत प्रेम एवं दीनों पर दया करने वाले थे। श्री यशोदानंद श्री कृष्ण की उपासना करते थे। संत समूह में अग्रगण्य तथा सेवा में बड़े चतुर थे। आप दोनों श्री भीष्म विठल जी के पुत्र थे। स्वभाव से बड़े उदार थे तथा इस कराल कलिकाल में भी प्राणियों को उत्तम गति अर्थात भगवत प्रदान करने वाले थे। परम विरक्त अकिंचन संत श्री वर्धमान जी तथा श्री गंगल जी श्री भीष्म भट्ट जी के पुत्र और श्री निम्बकार संप्रदाय के आचार्य श्री केशवाचार्य जी के कृपा पात्र सिद्ध थे। बचपन से ही आप दोनों भाई संसार से उदासीन और भगवत जनपरायण थे। वैष्णवी दीक्षा लेने के बाद आप दोनों भाई प्रायः संतों की मंडली लेकर विचरण किया करते थे और भगवत विमुख जनों का उद्धार करने के लिए उन्हें भजनोन्मुख करते रहते थे। एक बार आप लोग विचरण करते करते एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गए जहां भगवत विमुख नास्तिकों और पाखंडियों का बाहुल्य था। वे लोग इस वैष्णव जनों का अनेक प्रकार से उपहास करने और अपने किसी तथाकथित गुरु को सिद्ध बताने लगे। अपने गुरु की झूठी महिमा का ख्यापन करते हुए इन लोगों के प्रति अशिष्ट बर्ताव करने लगे। उन दुष्टों ने यहाँ तक कह दिया कि सारे गुरु के तेज के सामने, हमारे गुरु के तेज के सामने तुम लोग ठहर नहीं सकते इत्यादि कहकर उन्होंने इनका अनेक प्रकार से अपमान किया। इतना दुर्व्यवहार करने पर भी आप लोग क्षमाशील ही बने रहे और उन लोगों को कुछ न कहकर केवल भगवान नाम स्मरण ही करते रहे। आप लोगों की साधुता और उन लोगों की दुष्टता देखकर भक्तवत्सल भगवान से अपने भक्तों का तिरस्कार न सहा गया। फिर तो उन सबको सबक सिखाने के लिए प्रभु ने ऐसी लीला रची कि कुवाक्य बोलने वालों के वस्त्र मलमूत्र से बिगड़ गए। तब तो वे भगवत विमुख लोग बहुत ही लज्जित हुए और आकर अपने तथाकथित गुरु के पास पहुँचे। उसने मारण प्रयोग किया, परंतु उस मूर्ख को यह ज्ञात नहीं था कि भगवान श्री हरि के भक्तों की रक्षा में अस्त्रराज सुदर्शन चक्र स्वयं नियुक्त रहते हैं। उन पर क्षुद्र
आभिचारिक क्रियाकलापों का क्या प्रभाव? फलतः प्रयोग करने और कराने वाले स्वतः मारे गए। फिर तो उन भगवत विमुख ने त्राहिमाम का पुकार लगाते हुए श्री गंगा जी की शरण ली। संत हृदय श्री गंगा जी महाराज क्रोध से परे थे, वे क्षमा मूर्ति थे। उन सबको न केवल अभय दान दिया बल्कि मरे हुओं को भगवत कृपा से प्राण दान भी दिया। इस घटना से आपका सुयश सर्वस्व फैल गया और उस भगवत विमुख क्षेत्र के लोग भी इनके शिष्य बनकर वैष्णव जीवन जीने लगे। इसी प्रकार श्री वर्धमान जी भी सिद्ध संत थे। एक बार की बात है, किसी गांव में वे श्री भागवत महापुराण की कथा कह रहे थे। श्रोता समाज में एक अंधी वृद्धा माता भी प्रतिदिन आकर कथा सुना करती थी। एक बार कथा में विश्राम होने पर वे आपके पास आई और बोली, महाराज, आप जैसे महाभागवत संत कृपा करके हमारे ग्राम में पधारे। समस्त ग्रामवासी आपका दर्शन कर तथा सदुपदेशों का श्रवण कर कृतार्थ हो गए। मुझे भी आपकी कथा सुनकर परम आनंद प्राप्त हुआ, परंतु मैं अभागे नेत्रहीन होने के कारण आपके दर्शन का लाभ न प्राप्त कर सकी। इस बात का मुझे बड़ा दुख है। संत हृदय, आप श्री को वृद्धा माता की व्याकुलता बड़ी दया आई और आपने भगवत स्मरण करते हुए भगवत चरणामृत उस वृद्धा माता के नेत्र में डाल दिया। उस अकाल मृत्युहारी और सर्वरोगनाशक अमृतोपम चरणामृत के नेत्र में पड़ते ही वृद्धा के नेत्र तत्काल ज्योतिष्मान हो उठे। चारों ओर संत भगवंत की जय जयकार होने लगी। इसी प्रकार आप दोनों भाइयों के अनेक पावन चरित्र हैं। गुरुदेव महाराज की जय। आगे की कथा कल।